हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल टेस्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई एम अर्पित सिंह फ्रॉम एमटेक आईटी फिफ्थ सेमेस्टर। इस पेपर में हमारे 40 क्वेश्चन हैं जो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बिग डेटा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम हर स्लाइड को सीक्वेंस में देखेंगे और आंसर के पीछे का जानेंगे कारण। फर्स्ट पेज है हमारा जी। वो कौन सा पैराडिम है जो डाटा देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डाटा ड्रिवन। क्योंकि डाटा ड्रिवन पैराडिम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड में पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, पर डाटा ड्रिवन अप्रोच में हम डाटा को एनालाइज करके इनसाइट्स निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि इमेज और ऑडियो को हम इजीली कहाँ स्टोर नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टेबल्स। टेबल्स रो और कॉलम्स का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो टेक्स्ट और इमेज के लिए सूटेबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? सिंपल फॉर्मूला है इसमें कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स इन ई, यानी उस इवेंट के अंदर जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम। और क्वेश्चन फोर्थ है कि अगर डाटा स्क्यूड है या उसमें आउटलायर्स हैं तो कौन सा मेजर बेस्ट है? इसका ऑप्शन है सी, मीडियन। मीन आउटलायर्स में शिफ्ट हो जाता है लेकिन मीडियन मिडिल वैल्यू की होने से रोबस्ट रहता है। चौथा क्वेश्चन है कि डेटा क्लीनिंग के दौरान आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये वो सिमेट्रिक एरर्स है जो डाटा प्रोसेसिंग के टाइम काम आते हैं और इन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड में देखें तो डिस्क्रीट डाटा कैटेगरीज के लिए फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन है इनकोडिंग। जिसमें हम हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग बाइनरी कॉलम बना देते हैं। स्केलिंग या लॉग ट्रांसफॉर्म के लिए नंबर होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रूल फॉलो करता है? ये इसका आंसर है 68, 95, 99.7 रूल। इसका मतलब है कि 68% डाटा एक स्टैंडर्ड डेविएशन में, 95% डाटा दो स्टैंडर्ड डेविएशन में और 99.5 7% डाटा तीन स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है। फिर क्वेश्चन है कि मॉडलिंग में टोटल एरर किन चीजों से बनता है? इसका ऑप्शन है सी, रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल एरर। क्योंकि रिड्यूसिबल वो है जो हमारा मॉडल सुधार सकता है और इररिड्यूसिबल वो है जो नॉइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नाइन्थ क्वेश्चन, ओकम्स रीजन प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंपलेस्ट मॉडल विथ इक्वल परफॉर्मेंस चूज करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉडल ओवरफिटिंग कर सकता है। पैरामेट्रिक मॉडल जैसे कि लीनियर रिग्रेशन का रिस्क क्या है? इसका ऑप्शन है बी की बैड अजम्पशन लीडिंग टू बैड रिजल्ट। अगर वो अजम्पशन गलत निकली तो रिजल्ट खराब आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रिसीजन का क्या फॉर्मूला है? तो इसका आंसर है बी, टीपी बाई टीपी प्लस एफपी। प्रिसीजन का फॉर्मूला है टोटल पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे ढूंढते हैं? इसका ऑप्शन है मिनिमाइजिंग आरएसएस। हम लाइन और डेटा पॉइंट के बीच के स्क्वायर डिस्टेंस को कम करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या प्रेडिक्ट करता है? नाम में रिग्रेशन है पर ये थोड़ा क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। ये सिग्मोइड फंक्शन से प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। 14th क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में मिनकोस्की के की वैल्यू क्या होती है? इसका ऑप्शन है बी, टू। तो अगर के वन है तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस होती है, टू है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। 15th क्वेश्चन है क्ले मींस क्लस्टरिंग ऑब्जर्वेशन को कैसे असाइन करता है? इसमें लॉजिक है कि इस क्लोजेस्ट सेंट्रोइड जो है हर पॉइंट को अपने पास वाले सेंटर से क्लस्टर बनाने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिसीजन ट्रीज किस चीज के लिए प्रोन होते हैं? इसका ऑप्शन है बी, ओवरफिटिंग। डिसीजन ट्रीज में ओवरफिटिंग का इश्यू देखने को मिलता है। न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शन क्या इंट्रोड्यूस करता है? सही जवाब है कि इसका नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शन। हाडूप में एचडीएफएस किस चीज के लिए बना है? इसका आंसर है हाई थ्रूपुट डाटा एक्सेस। एसक्यूएल में दो टेबल्स को कंबाइन करने के लिए क्या यूज होता है? इसका ऑप्शन है कि सी, जॉइन यूज होता है दो टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। और 20th क्वेश्चन, पाइथन के डीक्यू डबल एंडेड क्यू की खासियत क्या है? इसका ऑप्शन है कि बी, इसमें आप अपेंड और पॉप दोनों से एंड कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है बी। अगली स्लाइड पे देखें, 21 से 24 क्वेश्चन जिसमें, तो सबसे पहले मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें डाटा साइंस में
कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड और कैटेगोरिकल। यहाँ चारों टाइप्स वैलिड हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जे के एल एम। 22nd क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट कौन से हैं? इंडिपेंडेंस, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये तीनों प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है और वेरिएंस भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जे के एल। वेरिएंस जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। मिसिंग वैल्यूज को क्लीन करने के मेथड ड्रॉप रिकॉर्ड है कि नियरेस्ट नेबर है, ये तीनों, और मेन इम्प्यूटेशन, ये तीनों आउटलायर इम्प्यूटेशन टेक्निक है और आउटलायर डिटेक्शन अलग है। वो आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इसका ऑप्शन है जे के एल। 24th क्वेश्चन है कि मॉडलिंग फिलोसफीज कौन सी है? ऑक्कम्स रेजर, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, नो फ्रीलेंस थ्योरम। ये सभी प्रिंसिपल और मॉडलिंग फिलोसफी है। तो इसका ऑप्शन ए है, जे के एल एम, ऑल ऑफ देम। 25th 26th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि डिस्टेंस मेजर कौन से हैं? मैनहट्टन, यूक्लिडियन, कोसाइन, केएल डाइवर्जेंस। ये चारों अलग अलग कॉन्स्टेंट्स में, कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस या डिसिमिलरिटी नापते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन है ए, ऑल ऑफ देम। अब 26 जो है वो मैच करना है डिस्ट्रीब्यूशन को उनकी प्रॉपर्टीज से। बाइनोमियल मैच होगा 1 से, क्योंकि बाइनोमियल में ईवी इज इक्वल्स टू एनपी होता है मीन, और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। तो वेरिएंस बाइनोमियल मैच होगा 1 से। और नॉर्मल शेप्ड होगा, बेल शेप्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिक होता है बोथ साइड में। तो नॉर्मल जो है वो सेकंड से मैच होगा। पॉइजन मैच होगा 3 से, जहां मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। और पावर लो में लॉन्ग टेल होती है, और यानी ऑप्शन डी पावर लॉ का सही है। क्वेश्चन नंबर 27 भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें एरर्स को डिफाइन करना है। तो रिड्यूसिबल एरर जो है वो है जो कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड जो है वो रिड्यूसिबल एरर है। तो फर्स्ट का होगा 3। और इरिड्यूसिबल एरर जो है वो कैन नॉट बी रिड्यूस्ड है। तो इसका होगा फर्स्ट। ओवरफिटिंग जो है वो हाई वेरिएंस में ओवरफिटिंग होती है, जो मॉडल नॉइस एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। और अंडर फिटिंग जो है हाई बायस मिसेज रिलेशन। 28 भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें एमएल एल्गोरिथम्स को मैच करना है। तो लीनियर रिग्रेशन जो है उसमें आरएसएस को मिनिमाइज करना रहता है। तो फर्स्ट का होगा थर्ड। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट होती है। तो इसका होगा फोर्थ। के मीन्स में क्लस्टरिंग होती है। तो इसका होगा फर्स्ट। और डिसीजन ट्री में बाइनरी ब्रांचिंग और प्रोन टू ओवरफिटिंग होता है। तो इसका होगा सेकेंड। 29 एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है बिग डेटा टूल्स का। एचडीएफएस जो है वो फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो इसका होगा सेकेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मैप रिड्यूस जो है पैरेलल प्रोसेसिंग का पैराडिम है। तो इसमें होगा थर्ड। यार्न जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो इसका होगा जॉब शेड्यूलिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट फर्स्ट। और स्पार्क जो है इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, इसलिए फास्ट होता है। अब 30 से असर्शन रीजन क्वेश्चन है। पहला है 30 में कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लॉय कॉशन। ये ट्रू है। ये रीजन इसका है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप मेजर करता है, कॉस इफेक्ट नहीं। ये भी ट्रू है। तो इसका है ए आंसर आएगा। बहुत अच्छा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और 31st क्वेश्चन है ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रेट यूज करता है, और इसका रीजन है ये कॉस्ट मिनिमाइज होती है इसमें। तो ये भी दोनों बातें ट्रू है। तो इसका आंसर ऑप्शन आएगा ए। 32nd क्वेश्चन है कि न्यूरल नेटवर्क यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर्स हैं। ये ट्रू है, और इसमें इनफ लेयर्स के साथ किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये भी ट्रू है। तो इसका भी ऑप्शन आएगा ए। SQL join combines rows based on related columns. It handles data from multiple output. इसमें भी assertion reason दोनों ट्रू है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। अब 34, 35, 36 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 34 में के क्रॉस वैलिडेशन स्टेप। सबसे पहले डेटा डिवाइड होता है, फिर लूप चलाते हैं एल के टाइम्स, और हर लूप में ट्रेन को वैलिडेट करते हैं। लास्ट में एरर का एवरेज ले लेते हैं जो एम। तो इसकी सही होगा जे के एल एम। इसका सही ऑप्शन है सी।
ग्रेडियंट डिसेंट में पहले रनिंग रेट चूज करते हैं, फिर ग्रेडियंट डिसेंट को कंप्यूट करते हैं, पैरामीटर्स अपडेट करके उसको रिपीट करते हैं जब तक कन्वर्जेंस ना हो जाए। तो इसका होगा LJKM। LJKM फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा। के मीन्स स्टेप में पहले रैंडम असाइनमेंट करते हैं, फिर सेंट्रोइड्स को क्लोजेस्ट पॉइंट को क्लोज करते हैं, फिर न्यू सेंट्रोइड कंप्यूट करते हैं, फिर इटरेट करते हैं जब तक चेंज हो जाए। तो इसका होगा BKJLM। अब लास्ट पेज है मैप रिड्यूस प्रोसेस में पहले मैप करते हैं डाटा प्रोसेस करके, फिर रिड्यूस करके उसको एग्रीगेट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन है AC। न्यूरल नेटवर्क ट्रेसिंग में पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेशन J करते हैं, फिर लॉस कंप्यूट करके बैक प्रोपोगेशन करके वेट अपडेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा A, JKLM। PCA स्टेप्स में कोवेरियंस मैट्रिक्स को पहले डाटा स्टैंडर्डाइज करते हैं, फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स के फिर एगेन वेक्टर्स फाइंड करके अभी ऑप्शन होगा A, JKLM। हडूप डाटा फ्लो में पहले HDFS में डाटा आता है, फिर उसको यार्न शेड्यूल करता है, फिर मैप रेड्यूस प्रोसेस चलती है, फिर आउटपुट वापस HDFS में आता है। तो इसका भी ऑप्शन होगा A, JKLM। तो ये थे 40 क्वेश्चन इंटरनल टेस्ट 3 के। इसमें हमने सारे MCQ डिस्कस किए। अब अगली वीडियो में हम एंड सेमेस्टर एग्जाम का एक पार्ट करेंगे।